नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो इफ का मीनिंग हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, अगर। मतलब अगर ऐसा है तो नीचे के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो पेंडिंग जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूटेड होंगे। दोस्तों ये जब हम आगे देखेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों अगर आप पाइथन में महारत हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो सीरीज के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा और आने वाले वीडियो लेक्चर एक भी ना चूकिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। इफ स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको, इफ का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, अगर। अब हमें पता है पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का, उसके बाद थर्ड नंबर का, उसके बाद फोर्थ नंबर का और फिफ्थ नंबर का, अप टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब 1 से स्टार्ट करता है और उसके बाद एक एग्जीक्यूशन के बाद दूसरी लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड अप टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये तो हो गया हमारे पाइथन में प्रोग्राम एजुकेशन की फॉलो। नाउ अगर हम कोई कंडीशन बेस पे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बेस पे हम प्रोग्रामिंग का कंट्रोल कर सकते हैं। It is used to execute an instruction or block of instruction only if the condition is true। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं जिससे आपको पता चले। If condition colon। दोस्तों ज्यादातर प्रोग्राम में आपने if स्टेटमेंट के साथ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट देखा होगा। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कोलन मिल जाएगा। तो सिंटेंस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट देन आफ्टर योर पेंडिंग कोड। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो अब ये एग्जीक्यूटेड कैसे होगा दोस्तों। तो फर्स्ट द कंडीशन इज चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू, then the only your statement will be the execute। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो क्या होगा, जो आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है, जो आपका पेंडिंग कोड है, वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। मतलब तो दोस्तों इसको बेहतर तरीके समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन पे इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इफ का हमारा स्टेटमेंट। अब दूसरी लाइन पे है हमारा रिमेनिंग प्रोग्राम, मतलब हमारा पेंडिंग प्रोग्राम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कंडीशन है, वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेड होगा। अगर ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होती है तो ये स्टेटमेंट वाला आपका जो है वो स्किप कर जाएगा और आपका जो पेंडिंग प्रोग्राम है वहां से आपका प्रोग्राम रन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने इंडेंट यूज किया है। इंडेंट का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका विथ इन द इफ स्टेटमेंट के अंदर है। अगर यहाँ पे आप इंडेंट यूज नहीं करते तो ये स्टेटमेंट भी आपका पेंडिंग कोड की तरह ही ट्रीट होगा।
ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन पॉसिबल है हम इफ कंडीशन के साथ एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ द कोड हम यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जैसे कि पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट आपके वन बाय वन, फर्स्ट ये स्टेटमेंट, सेकंड ये स्टेटमेंट वन बाय वन रन हो गए और एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद आपका जो पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड होगा। और अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट वी कैन सेट एट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी जंप ऑन द पेंडिंग कोड। अब इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करते, जैसे कि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन ले रखी है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एग्जीक्यूटेड होगा, उसके बाद आपके पेंडिंग कोड एग्जीक्यूटेड होगा। अगर आपकी इफ कंडीशन फेल्स है दोस्तों तो स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक आपका क्या होगा, स्किप कर जाएगा और आपका प्रोग्राम डायरेक्टली जो पेंडिंग कोड है और रेस्ट ऑफ द कोड है वहां पे जंप हो जाएगा। एक और चीज दोस्तों, अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने मल्टीपल स्टेटमेंट इफ कंडीशन के साथ लिए हुए, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड लिए, लेकिन हो सकता है आप सिंगल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे सेकंड लाइन पे ना लिखते हुए आप ऐसे भी इसको लिख सकते, इफ कंडीशन कोलोन देन आफ्टर आप योर सिंगल स्टेटमेंट। तो ये वैलिड सेंटेंस है, लेकिन अगर यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2 लिखेंगे, मतलब ब्लॉक ऑफ द कोड लिखेंगे, देन दिस सेंटेंस विल बी द रॉन्ग। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल करके देखते इस। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी नोटबुक में python.py करके एक फाइल बना रखी है, उसको डायरेक्टली मैं रन करता हूँ यूजिंग IDLE। तो दोस्तों पाइथन IDLE हमारा ओपन हो चुका है। ये एक्चुअली नोटबुक मैंने बना रखी है python.py फाइल करके। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन चेक करते हैं। इफ कंडीशन में ले रहा हूं 7 इज लेस देन 9, ठीक है दोस्तों। देन आफ्टर आवर कोलोन, नाउ इंडेंट हो रखा है। अगर आपका इंडेंट नहीं हो रखा तो आप टैब बटन यूज करके इंडेंट कर सकते हो। प्रिंट लेस देन नंबर। तो दोस्तों यहां पे मैंने 7 9 से छोटा है, अगर ये छोटा है तो क्या होगा, प्रिंट लेस देन नंबर आपका प्रिंट होगा। तो चलिए पहले हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव देन रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेस देन नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेस देन नंबर प्रिंट हो चुका है। अब मैं ये कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 9। वापिस सेव एंड देन रन। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं रेस्ट ऑफ द कोड और पेंडिंग कोड लिखता हूँ, प्रिंट वेलकम, नहीं प्रिंट पेंडिंग कोर्स, पेंडिंग
कोड ही लिख देता हूँ जिनसे आपको पता चले कि ये लाइन एजुकेट हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी ये वाली लाइन कंडीशन रॉन्ग है, जिनकी वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो एजुकेटेड ना होके डायरेक्टली हमारा ये स्टेटमेंट एजुकेटेड होगा। तो सेव एंड रन, तो आप देख सकते हो डायरेक्टली हमारा पेंडिंग कोड एजुकेटेड हुआ। नाउ दोस्तों, अगर हम इंडेंट नहीं करते तो क्या होता है ये चेक करते हैं। हम कंडीशन वापस चेंज कर देते हैं, 7 इज लेस देन। तो अब हम कंडीशन वापस चेंज कर देते हैं, 7 इज लेस देन 9। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो स्टेटमेंट यूजिंग इंडेंट होना चाहिए, लेकिन हम इंडेंट नहीं कर रहे हो तो क्या एरर आती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हमारी कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है, मतलब इस लेस देन नंबर है। देन तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा ये स्टेटमेंट भी रन होना चाहिए और ये स्टेटमेंट भी रन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेंट की एरर आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इंडेंट दे देता हूं, अब चेक करते वापिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग कोड आ गया, लेस देन नंबर भी प्रिंट हुआ और आपका पेंडिंग कोड भी प्रिंट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है हमारा इफ स्टेटमेंट। अब हम कोई वेरिएबल के साथ इफ स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं a इक्वल टू 2 लेता हूं, देन इफ इसकी जगह हम ले लेते हैं a इक्वल टू इनपुट वेरिएबल। इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं, input enter the number, ठीक है दोस्तों। अब इनपुट फंक्शन हमें पता है क्या करता है, स्ट्रिंग करता है। तो यहाँ पे हम नंबर को स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग कर देते हैं यूजिंग इंटीजर्स। नाउ मैं इफ स्टेटमेंट यूज करता हूं, a इज लेस देन 5, देन प्रिंट नंबर इज लेस देन, सॉरी दोस्तों कोलन करना भूल गया, नंबर इज लेस देन 5, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम a से मतलब 5 से छोटा नंबर एंटर करेंगे तो हमारी ये लाइन एजुकेटेड होगी। और नहीं तो कौन सी लाइन एजुकेटेड होनी चाहिए, प्रिंट पेंडिंग कोड हम लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, ए वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं जो इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हम देंगे वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो नंबर कंपैरिजन होगा किसके साथ, चेकआउट करेगा कि ए से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो यहाँ पे वो चेक करेगा 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फुल होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। नहीं तो क्या होगा, प्रिंट पेंडिंग कोड। तो चलिए हम
देखते हैं यहाँ पे हमने कोलोन नहीं किया। दोस्तों ये छोटी छोटी मिस्टेक अक्सर होती है, तो प्लीज बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा जिनसे आपकी ये छोटी छोटी एरर ना होए। तो नाउ सेव रन मॉड्यूल। तो दोस्तों एंटर द नंबर, मैं पहले 5 से छोटा प्रिंट कर देता हूँ 3, तो अब क्या होगा, नंबर इज लेस देन 5 पेंडिंग कोड। अब हम क्या करते हैं, वापस इसको रन करते हैं और नंबर देते हैं 5 से बड़ा 6 देते हैं। तो अब क्या होगा, जो नंबर इज लेस देन 5 वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, पेंडिंग कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। दोस्तों अगर अभी तक आपको इफ स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जिनसे आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में रिप्लाई दे सकूं।